हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि बहरीन के अंदर अगर आपको सिटीज़नशिप चाहिए, आप वहां पर काम से गए हैं, अब आपको वहां पर काम मिल चुका है और अच्छे खासे साल आपने वहां पर बिता लिए हैं और अब आप चाहते हैं कि वहीं पर रहें, तो उनकी सिटीज़नशिप पाने का ज़रिया कौन सा है, क्या तरीका है, क्या क्या उनके प्री रिक्विजिट क्राइटेरियाज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला ही जो इनका क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मैं कहूँ कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले टफ़ है। और वो बात ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पर फॉरेन नेशनल है, जो कि कोई अरेबिक कंट्री से नहीं आता है, ऐसे हर व्यक्ति को बहरीन के अंदर कम से कम 25 साल तक रहना पड़ता है और उसके बाद ही उसको ये मौका मिलता है कि वो बहरीन की सिटीज़नशिप को अप्लाई करे। और जब तक ये 25 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपको कोई भी ज़रिया नहीं है कि आप यहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करें और वो आपको ग्रांट कर दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें क्राइटेरिया बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप अरेबिक लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होने चाहिए। और फ्लुएंट से मेरा मतलब ये है कि अरेबिक पढ़ना भी आना चाहिए, अरेबिक लिखना भी आना चाहिए और यहाँ पर अरेबिक में बात करना भी आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर ओरिजिनल और कॉपी आपके पासपोर्ट की, यानी कि पासपोर्ट ओरिजिनल भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा और उसके हर एक पेज की कॉपी निकाल करके आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा ओरिजिनल और फोटो कॉपी ऑफ आपके आइडेंटिटी कार्ड्स। तो जो भी कोई आपके देश का आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू किया गया है वो ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों ही लगेगा। इसी के साथ साथ ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी आपके ऑथेंटिकेटेड बर्थ सर्टिफिकेट की, ये भी लगेगा। इसके अलावा 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगे। साथ ही साथ कुछ पासपोर्ट्स में ऐसा होता है कि ड्यूअल नेम लिखे जाते हैं या ट्रिपल नेम लिखे जाते हैं। तो अलायस अलायस करके जो है वो नेम लिखे जाते हैं, या कई मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है वो पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट लिखा जाता है क्योंकि पूरा नाम बहुत लंबा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका पूरा नाम जो है वो स्टेटेड हो, जितना भी लंबा नाम हो वो पूरा का पूरा वहाँ पर आना चाहिए। इसी के साथ साथ ओरिजिनल और फोटोकॉपी लगेगी आपके नेशनलिटी सर्टिफिकेट की। तो मान लीजिए आप इंडिया से बहरीन जा रहे हैं वहाँ पर सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए, तो ये दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया के नेशनल हैं। तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी, ये दोनों चीज़ें लगेंगी। साथ ही साथ आपके करंट बाहरीनी रेसिडेंस जो है उसकी भी एक कॉपी लगेगी और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ साइन डिक्लेरेशन लगेगा रिक्वेस्टिंग टू ऑब्टेन अ बाहरीनी सिटीजनशिप। तो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर पूरा पहले से ही लिखा होगा कि हमें बाहरीनी सिटीजनशिप चाहिए, ये रीज़न है, अब इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इस इलाके में रहते हैं और हमें ये सिटीजनशिप ग्रांट की जाए, ये वहाँ पर देखा जाएगा। उसके ऊपर साइन आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपका एक गुड कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि बहरीन में रहते हुए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं होना चाहिए आपका, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकती है, या आपको कोई फ़ाइन लगाए गए हैं, या आपने कोई टैक्सेस जो है वो बाउंस किए हैं, उसको भरा नहीं है, या कोई फ़ाइन को नहीं भरा है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो आपके पूरे रिकॉर्ड में चेक की जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए अगर आपके साथ आपकी बीवी है या आपके पति हैं, तो ऐसे में क्या लगेगा। तो सबसे अव्वल चीज़ तो ये है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताई वो सारी आपके पार्टनर के लिए भी लगेंगी, प्लस आपकी खुद की भी लगेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और तो और आपके मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। खाली वो जो एम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ है कि आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी देखा जाता है, आपका इनकम प्रूफ भी देखा जाता है, वो चीज़ शायद बच्चों के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। और इसके बाद जो है वो आपको उनकी पूरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, बाद में वो हर एक डिपार्टमेंट में रिव्यू किया जाएगा और उसमें भी अगर कुछ कमी लगे तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, फिर इसमें और ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है
केवल वही लोग इसे अप्लाई कर पाते हैं जो 25 साल तक वहाँ पर रहते हैं और जिनके पास वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंटशिप का कैडर मिल चुका है। और एक तरीके से वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी होता है तो भी आपको कोई डायरेक्टली डिपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आप परमानेंट रेसिडेंटशिप और वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा अगर आपको बहरीन का सिटीज़न बनना है तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।